बैठ। वही, ये दुनिया गोल है, बिल्कुल जिंदगी की तरह। एक छोर से शुरू करेंगे तो उसी छोर पर आकर खत्म भी हो जाएंगे। उसी तरह जिंदगी का हिसाब भी है, जैसा करोगे वैसा भुगतोगे। हर अच्छे बुरे चीज का हिसाब तो देना ही है, और अब वक्त आपका है। अब हिसाब आपको देना। आपने भी बहुत बुरे काम किए। मेरी आई को इस घर से बाहर निकाला था ना आपने। अब बारी आपकी है इस घर से बाहर जाने की। वक्त की ठोकरें खाने की। जाइए इस घर से बाहर। तब जाकर आपको एहसास होगा कि अगर हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो हमारे साथ भी बुरा ही होता है, अच्छा नहीं। अर्चो, मेरा जो भी होने वाला है ना वो होने दो। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन ठोकरें खाएगा रास्ते पर और कौन मजे की जिंदगी जिएगा। और आई, आपकी चाल तो मैं बहुत अच्छी तरह समझ गई। आपने ये सब कुछ जानबूझकर किया है ना, मुझे नीचा दिखाने के लिए। और नीलामी का भी आपने सिर्फ नाटक किया। आप अच्छी तरह जानती थी कि ये घर आपको मिलकर रहेगा। कि नहीं, आपने मानो को जरिया बनाकर ये सब कुछ तमाशा किया। पड़ गई ना आपके कलेजे में अंदर। एक सेकंड भाई, आई पर मत जाना, क्योंकि आई को इस बारे में कुछ पता नहीं। अगर हमें पता होता तो शादी की सालगिरह वाले दिन मैं यहाँ आकर घर को किराए पर नहीं मांगती। बिल्कुल झूठ बोल रही हो तुम, क्योंकि तुमने भी वो सब कुछ जानबूझकर किया है, मुझे चिढ़ाने के लिए। अपने पैसों का रोब दिखाना चाहती थी मुझे। काश काश वही नहीं, मुझे ये सब कुछ पता होता। मुझे पता होता कि ये घर हमारा होने वाला है, तो मैं आपके साथ बिल्कुल वैसा ही बर्ताव करती जैसा आपने मेरे साथ किया। लेकिन नहीं, किस्मत ने मुझे वो मौका ही नहीं दिया, क्योंकि किस्मत खुद चाहती थी कि वो आपके मुंह पर वही तमाचा मारे। आपके बारे में क्या कहूं दादा, क्या तारीफ करूं मैं आपकी। इतना सब कुछ किया, लेकिन अभी भी आप अपनी बीवी के साथ खड़े हैं। आपको कुछ लगता नहीं है दादा? उस दिन जब आप पुण्य और रुचि को छोड़ने आए थे ना, मुझे लगा था कि आप बदल गए, आपको प्रायश्चित हो गया अपनी गलती का। लेकिन नहीं, आप बिल्कुल वैसे ही, कोई बदलाव नहीं है दादा। आप आई के संस्कार भूल गए आप आई के संस्कार। अपनी बीवी की बातों में आकर सब भूल गए। अरे आप तो ना बेटे कहलाने के लायक है, ना भाई कहलाने के लायक। आप सिर्फ जोरू के गुलाम हैं और वही रहेंगे जिंदगी भर। बस कर, बहुत हो गया। तुझे मुझे भाई कहते हुए शर्म आती है ना, लेकिन तू भी बहनों की तरह बर्ताव नहीं कर रही है। बीवी कब से हमारा अपमान किए जा रही है, तब तो तेरे मुंह से एक शब्द भी बाहर नहीं आया था। और अब जब कि तेरी बहन चार सच्ची बातें तुझे सुना रही है तो उस पर चिल्ला रहा है। अरे तेरी जगह दूसरा कोई होता ना तो अब तक चुल्लू पर पानी में जाकर डूब के मर जाता, लेकिन तू यहाँ खड़े हमसे जुबान लड़ा रहा है।
मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि तू मेरा अपना खून है। कौन से हक से तू उस पर चिल्ला रहा था, बोल बता। अरे बेटे का कौन सा फर्ज तूने अदा किया है आज तक? अपने खुद के घर की चोरी की तूने? जिस माँ की कोख से तूने जन्म लिया उसी माँ को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। बाप की चोरी के इल्जाम से निर्वंशना की, पुरखों का घर नीलाम कर दिया, यहाँ तक कि अपने छोटी छोटी बेटियों को भीख मांगने के लिए पड़ोसियों के घर जाने के लिए मजबूर किया। अरे अच्छा बेटा भी नहीं और अच्छा बाप भी नहीं बन सका तू। अगर कुछ बन गया है ना तो एक बेशर्म पति बन गया है, बेशर्म पति। जिसकी अपनी कोई पहचान नहीं है, अपना कोई अस्तित्व नहीं है, सब कुछ भूल गया है तू, सब कुछ। अच्छा होता तुझ जैसे नालायक बेटे को जन्म देने से मैं निपुत्रिक मर जाता, निपुत्रिक। निकल मेरे सामने से, मेरी नजरों के सामने कभी मत आना। भगवान करे अगर कल को तुम मर भी जाए ना तो तेरी तरफ देखूंगा भी नहीं। चल निकल इस घर से, निकल बाहर। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अब किससे बात करें? उन पर कोई असर नहीं होने वाला। आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आप बैठिए, अब आप बैठिए। आइए इधर, इनको बैठाइए। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब हमें ये घर छोड़कर जाना पड़े और हमारी किस्मत भी हमारा मजाक उड़ा दी, बिल्कुल ही साथ नहीं दे रही। तो पप्पा आप भी कितना गलत कर रहे हो हमारे साथ। अरे हम जैसे बोलने लोगों का साथ देने के बजाय हम जैसे पापियों का साथ दे रहे हो। और विनोद, तुम क्या इसी तरह बैठे बैठे मेरी शक्ल देखते रहोगे? मदद नहीं करोगे मेरी? तुम दोनों यहाँ खड़ी होकर क्या कर रही हो? चलो जाओ, जाकर अपना सामान पैक करो। हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यही आजी और अजोबा के साथ रहेंगे। अरे कहाँ जा रही हो? रुको रुचि पुन्नी। हे पप्पा, अब मुझे ये दिन भी देखना रह गया कि मेरे बच्चे मेरे साथ जाने से इनकार कर रहे हैं। देखो देखो रुचि पुन्नी, इस घर में रहने का ख्याल अपने दिल से निकाल दो, वरना मैं मार मार के ना तुम दोनों की टांगे तोड़ दूंगी। और वो जो बुढ़े बुढ़िया है ना, उन्हें आजी आजोबा कहना बंद करो, हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं। ये किसके पीछे जाकर छुपे हो तुम? अपने बाबा के? क्या समझती हो कि बाबा तुम्हें मुझसे बचा लेंगे? अरे बिल्कुल नहीं। वो इंसान अपने घर को नहीं बचा सकता, वो तुम दोनों को क्या बचाएगा? आई, अब विनोद दादा और वहिनी तो अपनी सजा भुगतने ही वाले, और वो सही भी है। लेकिन इसमें पुण्य और रुचि की क्या गलती? वो दोनों बेचारे क्यों सजा भुगते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि हम अगर पुण्य और रुचि को हमारे साथ रख ले तो। नहीं नहीं, वो दोनों हमारे साथ नहीं रहेंगे। क्यों आई? लेकिन अर्जुन, माँ बाप चाहे सही हो गलत हो, वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। इसलिए बच्चों का अपने माँ बाप के साथ रहना बहुत जरूरी है।
बच्चों से दूर रहने का दर्द विनोद ने मुझे दिया, अब वही दर्द मैं उसे नहीं देना चाहती। क्या हो गया फिर? अब यहां पर क्या खड़े हो इस तरह? अपनी और बेइज्जती कराने का इरादा है क्या? ये लोग तो ना सिर्फ तुम्हारे नाम के आई बाबा हैं। हमारा दुख देखकर एक बार पत्थर पसीज जाएगा, लेकिन इन लोगों का दिल नहीं। मैं एक मिनट के लिए भी यहां पर नहीं रुक सकती हूँ। सड़क पर रह लूंगी मैं, लेकिन इन लोगों के साथ यहां पर नहीं। कम से कम वहां पर नसीहत देने वाला तो कोई नहीं होगा। चलो यहां से, चलो भी, चलो रुचि पुन्नी, चलो। क्या हुआ? सर, आपने ये गाड़ी यहाँ क्यों खड़ी कर दी? ये तो नंदी बिल्डर्स का साइट ऑफिस है। बिजनेस मानव, बिजनेस। आप जानते हैं किस किस्म के लोग हैं और इनकी रेपुटेशन क्या है मार्केट में, फिर भी आप इनके साथ। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें बताना भूल गया। एक्चुअली तुम्हारी चौल की जमीन मैंने नंदी बिल्डर्स को बेच दी है। हम गेटिंग गुड मनी। कम आधे घंटे में हम ये डील खत्म करके यहाँ से निकलना है। लेट्स गो। कांग्रेचुलेशन डीके साहब, आपके लिए ये सौदा वाकई में बहुत फायदे में रहा। इतनी रकम हम आपको दे रहे हैं, इतनी तो मार्केट में शायद ही कोई बिल्डर आपको दे पाता। एम आई राइट? यस यू आर। इसीलिए तो मैं आपके साथ ये बिजनेस कर रहा हूँ। बाय द वे, मीट माय एसोसिएट मानव देशमुख। अरे भाई, इन्हें कौन नहीं पहचानता। पिछले कुछ सालों से मार्केट में इन्हीं का तो बोलबाला है, और फिर भी हम सबका काम भी तो एक ही है। हाँ, तरीके अलग हो सकते हैं। हो सकते नहीं हैं। मेरे काम करने में और तुम्हारे काम करने के तरीके में जमीन आसमान का फर्क है। मैंने भी मुंबई की कई सारी चौलें खाली करवाई, लेकिन कभी भी चौल वालों के साथ कोई अन्याय नहीं होने दिया। लेकिन तुम लोग जिस तरह से डरा धमका कर उन लोगों से चालें खाली करवाते, उनका घर बार नीलाम करवाते, वो ये तो बिजनेस है मानव। मार्केट में सस्टेन करने के लिए ये सब करना पड़ता है। बिजनेस हमने भी किया है, लेकिन हमने कभी किसी गरीब की जान पे खिलवाड़ नहीं किया। उनकी लाशों को दफना कर आलीशान टॉवर्स नहीं बनाए हम लोगों ने। तुम हम पर बेवजह इल्जाम लगा रहे हो मानव। बेवजह? आज तक तुम लोगों ने जितनी भी जमीनें खाली करवाई, उसमें या तो आग लग जाती है या तो खून खराब हो जाता है। तुम्हें क्या लगता है वो सब हम करवाते हैं? अरे ये तो किस्मत हमारा साथ नहीं देती, इसलिए ऐसी अनहोनी हो जाती है। अनहोनी एक बार, बार बार नहीं। सारी दुनिया जानती है तुम लोग किस नाजायज। हमारे खिलाफ कोई सबूत है तुम्हारे पास? मिस्टर देशमुख, मुंबई भर की पुलिस मिलकर भी आज तक हमारे खिलाफ सबूत नहीं जुटा पाई, तो तुम्हारे पास सबूत कहाँ से होगा? अपनी ताकत और पहुंच का गलत फायदा उठा रहे हो तुम लोग। वो कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसी की दुनिया। यही दुनिया की रीत है, और हम तो इसके मुताबिक चलते हैं। कोई हमारे रास्ते में ना आए, इसी में उसकी भलाई है। वरना जो भी होगा भगवान मालिक है। क्यों डीके साहब? ये रहा आपका चेक।
एग्रीमेंट साइन होने पर जमीन हमारी, ठीक है? मानव, सच्चू, क्या हुआ? तू इतना उदास क्यों है? आई, सुलोचना आज ही हमें छोड़ के क्यों चली गई? अभी वो गई तो गई, लेकिन वो जाते वक्त मुझसे मिलने क्यों नहीं गई? सच्चू, देख, आज ही को उसका घर मिल गया ना वापस, तो वो अपने घर वापस चली गई। और तू स्कूल गया था, इसलिए आज ही तुझसे मिल भी नहीं पाई। लेकिन आज ही ने मुझसे कहा है कि सच्चू का ख्याल रखना, और हाँ, ये भी कहा है कि उसे मुझसे मिलवाने लेकर आना। तो क्या हम आज ही से मिलने जाएंगे? हाँ, बिल्कुल जाएंगे, और इस संडे ही जाएंगे। फिर आज जी के साथ पूरा दिन मस्ती करेंगे। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। ये बाबा, आई ने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो ये संडे मुझे आज जी के घर लेके जाएंगे। मानव, हमारी हालत भी बिल्कुल सच्चू की तरह है। आई की बहुत याद आ रही, उसके बिना अच्छा ही नहीं लग रहा। लेकिन एक बात की खुशी कि मेरी आई को उसका घर वापस मिल गया। वो सब कुछ सिर्फ आपकी वजह से। थैंक यू, आपने सब कुछ ठीक कर दिया। मान, हमारा चौल अब ये वाली प्रॉब्लम भी अच्छे से सॉल्व हो जाएगी। मुझे पता है आप सब ठीक कर देंगे। चौल के सारे लोग अपने अपने घर में खुशी से रहेंगे। मैं कितनी पागल हूँ, अब अभी अभी ऑफिस से मैंने चाय का भी नहीं पूछा। मैं अभी आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। अर्चना, मैंने कुछ ठीक नहीं किया है। हमारी चौल अभी भी खतरे में है। बदकिस्मती से अब हमारी चौल की जमीन ऐसे लोगों के हाथों में गई है जो किसी को भी चैन से सोने नहीं देंगे। वो सबको बेघर कर देंगे। जब तक ये प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ है तब तक तो ठीक है, लेकिन इस प्रोजेक्ट के शुरू होने के बाद इस चौल को बचाना नामुमकिन है। इसलिए इससे पहले कि नंदी बिल्डर्स इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो, मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। मैं इस तरह हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकता। क्या हुआ मानव? इतनी रात को तुम यहाँ? चला। सर, नंदी बिल्डर्स के प्रोप्राइटर्स इंसान नहीं शैतान है। सर, अगर हमारी चौल का प्रोजेक्ट उनके हाथों में चला गया तो वो हमारी चौल को बर्बाद कर देंगे। वो वहां अपनी मनमानी करेंगे, वहां लोगों को परेशान करेंगे। सो तुम मुझसे क्या चाहते हो? सर, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, हमारी चौल का प्रोजेक्ट आप खुद कीजिए। ये तुम क्या कह रहे हो मानव? How can I do this? How can I alter my own decision? तुम अच्छी तरह जानते हो कि it's a question of my reputation. और फिर तुम्हें क्या हुआ? तुम ही तो ये प्रोजेक्ट नहीं करना चाहते थे। And what happened now? And besides, you know Nandi Builders को convince करना it's near impossible. सर, आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है सर। आप चाहें तो ये डील चेंज करवा सकते हैं। सर, मैं अपने लोगों को बेघर होते हुए नहीं देख सकता, उन्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। मेरे होते हुए अगर उन पर बेघर होने की नौबत आ जाए तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। इससे तो अच्छा यही होगा कि
मैं उनकी नजरों में बुरा बना और उनके लिए कोई भले का काम करूं। सर, मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये प्रोजेक्ट पूरा करूं, पर सर प्लीज एक बार आप वो प्रोजेक्ट वापस ले लीजिए। नहीं मानव, I don't think I can alter this deal.